दरअसल आपको बताते चले कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो प्रत्येक स्कूली बच्चों को पढ़ो और पढ़ाओ की योजना के तहत हर महीने 500 रुपए से 1500 रुपए दिए जाएंगे। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 500 रुपए, कक्षा 9 से 10 के बच्चों को 1000 और कक्षा 11 से 12 के बच्चों को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। मंडलम जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका ने शिवराज सिंह चौहान सरकार पर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बने तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इस योजना का नाम पढ़ो और पढ़ाओ होगा। इस योजना के तहत प्रत्येक स्कूली बच्चों को प्रोत्साहन के तहत धनराशि भी दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 15 महीने में कमलनाथ की सरकार ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, 12,000 बर्तन बैंक बनाए। कांग्रेस कुछ गारंटी लाई है, हम किसानों को कर्ज माफ करेंगे, 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ, पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, गैस सिलेंडर 500 रुपए में, नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपए महिलाओं को खाते में डाले जाएंगे, किसानों को 5 हॉर्स पावर तक बिजली मुफ्त मिलेगी। हम मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएंगे, जहां भी 50% से ज्यादा आदिवासी हैं वहां छठी अनुसूची लागू की जाएगी। बैकलॉग पदों पर तत्काल भर्ती होगी। पीएम आवास योजना की शहर और गांव में धनराशि अलग अलग मिलती है। पीएम आवास योजना की धनराशि शहर और गांव में बराबर मिलेगा। पढ़ो और पढ़ाओ योजना के बारे में प्रियंका ने बच्चों को पैसे देने की बात नहीं कही थी। मंच पर ही मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ कुर्सी से उठे, प्रियंका के पास जाकर बोले कि यह एक रह गया है। उन्होंने कहा कि हर बच्चों को सालाना 500 से 1500 रुपए दिए जाएंगे। इस पर कमलनाथ बोले कि हर साल नहीं, हर महीने दिए जाएंगे। इस पर प्रियंका ने चिर परिचित अंदाज में कहा कि यह तो सालाना लिखा है, आप इसकी जांच करें तभी तो मैं कहूँ कि सालाना लिखा है। कांग्रेस की सरकार गिरने का जिक्र करते हुए प्रियंका ने कहा कि पिछला जनादेश धनादेश के बल पर बदल दिया गया। अपने 3.5 साल में इनकी नीयत देख लिया है। जो पार्टी घोषणा कर रही है उनका रिकॉर्ड देखो। मेरा मानना है कि जनता से ज्यादा किसी में विवेक नहीं होता है। कोई कुछ भी कहे, आप सच्चाई को पहचानते हैं। मेरे दादे को आप याद करते हैं क्योंकि आपने सही नीयत को पहचाना, आपने उन्हें आगे बढ़ाया, उन्होंने आपको आगे बढ़ाया। मैं आपसे वोट नहीं, जागरूकता मांगती हूँ। जिस दिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आएगी उस दिन से सही काम हो शुरू होगा। जो घोषणाएं की है उसका रिकॉर्ड देखिए, हमने दूसरे राज्य में करके दिखाया। प्रियंका ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर भी हमला बोला। उन्हें कहा कि हम बार बार कहते कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इससे पता चला कि हमारे देश में ओबीसी, आदिवासी, दलित समेत किस वर्ग के कितने लोग हैं। हम देश में गिनती करने को कह रहे हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। गिनती करेंगे तभी तो पता चले कि सही हो रहा है या फिर नहीं। बिहार में गिनती की गई थी, 84% लोग ओबीसी, एसटी वर्ग के हैं, जिनकी आबादी ज्यादा है, उन्हें पद और मौका नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि गिनती से लोगों के साथ न्याय हो सके। ये सरकार इतना भी नहीं करना चाहती है। ये कहते कि हम जनता और समाज को बांटना चाहते हैं। सच तो यह है कि हम सभी को न्याय देना चाहते हैं।